हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरा एकेडमी। आज अपना सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। 9 बज चुके हैं और आप आराम से नोटबुक वगैरह लेके मेरे साथ में बैठे हुए हो पढ़ाई करने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है। चलो भाई, फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर। कल हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखी थी। 40 अलग अलग अकाउंट्स को हमने क्लासिफाई करने का एक प्रॉब्लम पूरा सॉल्व किया था। आई एम वेरी श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग। यू हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने क्या बोला था? हमको करना है डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। उसके लिए हमको मालूम है एवरी अकाउंट हैज टू डिफरेंट इफेक्ट्स और एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू डिफरेंट अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड। दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हमने बोला था एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये अपने को किसने सिखाया? ये अपने को फराह लुकाब ऐसे भाई साहब ने बता दिया कि हर एक ट्रांजेक्शन में हमेशा ये चीज होती है। तो सर ये अकाउंट का मतलब क्या है? वो भी मैंने आपको बता दिया था। ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री बताने के तो उसके अंदर अलग अलग एक्टर्स रहेंगे, बट एक्टर्स का काम अकाउंट्स में कौन करने वाला है? एक्टर्स का काम करने वाले अपने लेजर अकाउंट्स या फिर अकाउंट्स करने वाले हैं। तो अकाउंट्स क्या है? जिस किसी चीज की स्टोरी आपको बतानी है उस चीज का अकाउंट बनाया जाता है। फिर वो जमीन रहने दो, बिल्डिंग रहने दो, नहीं तो फर्नीचर रहने दो, मशीनरी रहने दो, नहीं तो मिस्टर एक्स रहने दो, मिस्टर वाई रहने दो, आनंद रहने दो, आकाश रहने दो, आलोक रहने दो, कोई और रहने दो, उनके सबके अकाउंट बनते जाएंगे जिनका अपने को स्टोरी बताना है। हमारे स्टोरी में जिन्होंने पार्ट प्ले किया हुआ है उनका अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा। बिजनेस की स्टोरी है और बिजनेस की स्टोरी में ये सारे के सारे अलग अलग किरदार है। फिर ये किरदारों को क्लासिफाई करने का हमने रूल सीखा था। और क्लासिफाई करने के रूल्स क्या थे? द अकाउंट्स कैन बी आइदर कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट और दे कैन बी कॉल्ड एज रियल अकाउंट और दे कैन बी कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट। अगर वो अकाउंट किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं, अगर वो अकाउंट किसी आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में बात करते हैं, अगर वो अकाउंट्स किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के हिसाब से बात करते हैं, तो हम बोलेंगे तीनों सिचुएशन में उसको पर्सनल अकाउंट ही ट्रीट करना है। उसमें से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का बेसिक लॉजिक में मैंने आपको क्या सिखा के रखा था? एनी नॉमिनल अकाउंट, any nominal account, if it is either having a prefix or having a suffix of outstanding, prepaid, receivable, payable, accrued, due, unexpired, received in advance, वो भी एक पॉइंट आया था अगर याद रहेगा तो। ऐसे कोई भी शब्द नॉमिनल अकाउंट के नाम के पहले या फिर नॉमिनल अकाउंट के नाम के बाद में आए रहेंगे तो अपने को याद रखना पड़ता है कि नॉमिनल अकाउंट ने अपना रूप बदल दिया है। अब वो नॉमिनल अकाउंट नहीं रहा, अब वो कौन बन चुका है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन चुका है। फिर हमने सीखा था रियल अकाउंट और हमने सीखा था नॉमिनल अकाउंट। बेसिकली क्या है? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट मतलब दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट में इनकम भी आता है, मुझे मालूम है, बट जनरली हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस दो तरीके के रह सकते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस, नहीं तो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, बार बार करने पड़ेंगे तो उसको बोलेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग which is having a small life, then it is called as nominal account. We are talking about something which is having a long life, then it is called as a real account. And we are talking about, let us say, some income, then it is also called as a nominal account. So nominal account में short duration का benefit देने वाले expenses है और उसके अलावा नॉमिनल अकाउंट में इनकम भी है। उसके अलावा नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस भी है और नॉमिनल अकाउंट में गेन्स भी है। ये सब चीजें अपनी सीख के हो गई थी। उसके हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन करके हो गया था। अब तक हमने सब मिला के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हुए। पहले लेक्चर में मैंने 2 छोटे छोटे सॉल्व किए थे और लास्ट लेक्चर में मैंने एक बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसमें मैंने अलग अलग चीजों के बारे में बात की थी। ऑडिट फीस का मतलब क्या है, ऑडिट शब्द का मतलब क्या होता है, कैरेज और कार्टेज में क्या फर्क होता है, ये सब चीजों का, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, ये सब चीजों का डिस्कशन मैंने पिछले लेक्चर में किया था। तो मतलब भी बताया था और उसका क्लासिफिकेशन भी करने को सिखा दिया था। पेटेंट्स थे, ट्रेडमार्क थे, रॉयल्टी था। तो ये सब चीजों का डिस्कशन करके हो गया है। अभी अपने को करना है अगला पॉइंट। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक देखिएगा, बिल्कुल बीच में सोना मत, मेरे साथ रहने का है। अगर ये लेक्चर ठीक से समझा तो आगे का बहुत सारा लेक्चर में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने के पहले आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। I am very sure about that particular thing. So let us start. Let me just hide one of the controls which probably you cannot see, लेकिन मुझे नजर आते हैं। और अब मैं जरा अपने आप को छोटा कर देता हूं कि जिसकी वजह से हम लोग प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दे सकेंगे। ये अपना जो पुराना वाला चीजें था वो सब करके हो गया है। चलिए भैया, मुझे आगे जाना है फटाफट से। लेट मी गो अहेड। यस, सो मेनी डिफरेंट थिंग विच वी हैव स्टडीड। क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और ये अपना 40 क्वेश्चन हो गया था लास्ट लेक्चर में। ओके, चलो आज अपने को सीखने का है ट्रेडिशनल सिस्टम। मतलब सर मॉडर्न सिस्टम भी है क्या? हाँ, मॉडर्न सिस्टम भी है। 11वीं के सिलेबस में है क्या? हाँ, वो भी है। लेकिन याद रखो, ट्रेडिशनल सिस्टम को पहले पूरा सीख लेंगे, बाद में मॉडर्न सिस्टम को सीखेंगे। तो ये ट्रेडिशनल मतलब डबल एंट्री का पुराना अवतार है क्या?
और मॉडर्न मतलब डबल एंट्री का और नया अवतार है क्या? क्योंकि आपने हमको कुछ तो बोला था कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इटसेल्फ इज मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फिर मॉडर्न के अंदर भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न के अंदर भी मॉडर्न, ऐसा डबल कुछ होने वाला है क्या? हाँ, ऐसा डबल हो रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो डबल एंट्री बुकिंग कीपिंग के अंदर का मॉडर्न पार्ट है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के ट्रेडिशनल के ऊपर ही खड़ा हुआ है। सिर्फ वो पता रहना चाहिए, इसके लिए भी सिखाने वाले हैं। जनरली आप लोग देखोगे तो डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये जो ट्रेडिशनल पार्ट जिसको मैंने लिख के रखा है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, यही अपने को बार बार यूज करने पड़ेंगे हमेशा के लिए। सो डोंट वरी, ऑल्दो इन योर सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न, हम दोनों के प्रॉब्लम करने वाले हैं। लेकिन जनरली रियल लाइफ में आप देखोगे तो जनरली ट्रेडिशनल को ही बहुत सारा फटाफट से लोग फॉलो करते हैं, मॉडर्न को भी फॉलो करते हैं, इट्स ओके क्योंकि आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जमाना आ चुका है, इसके लिए मॉडर्न को भी फॉलो किया जाता है। लेकिन मॉडर्न के नीचे भी कौन बैठा है? ये ट्रेडिशनली बैठा हुआ है। ओके, सो लेट अस नाउ ट्राई टू गो फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज गोल्डन रूल्स। जरा मैं अपने आपको लोकेशन चेंज कर देता हूँ। अब ट्रेडिशनल के साइड में आनंद सर को रहने दो, मैं बुढ़ा आदमी हूँ तो मैं ट्रेडिशनल हूँ, आप तो सब नए नए लोग हो, एक बार ट्रेडिशन को सीख लीजिए, बाद में आप नई नई चीजों को सीख सकोगे। ओके, सो लेट मी गो अहेड नाउ, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। हमने सीखा था कि अकाउंट्स तीन तरीके के होते हैं। कौन से तरीके के होते हैं? एक पर्सनल, जिसके अंदर नेचुरल भी था और आर्टिफिशियल भी था और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी था। दूसरा रियल, जिसके अंदर टेंजिबल भी था और इंटेंजिबल भी था। और लास्टली कौन सा था? नॉमिनल, जिसके अंदर एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, गेन्स, ऐसे अलग अलग लोग थे। अब उसको हमने कंपार्टमेंटलाइज करके रखा हुआ है। तो किसी ने आपको बोला मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट, हम बोलेंगे बाबा मिस्टर ए मिस्टर बी इधर उधर मत बैठो, वो ग्रीन बॉक्स में जाके बैठो। सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट में बोलूंगा ग्रीन बॉक्स में जाके बैठो। सर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में बोलूंगा वो पिंक कलर का बॉक्स है वहां पे जाके बैठो। सर कैश अकाउंट में बोलूंगा ब्लू कलर के बॉक्स में जाके बैठो। सर गुडविल ब्लू कलर का बॉक्स क्योंकि वो रियल अकाउंट है। सर ट्रेडमार्क ब्लू कलर का बॉक्स, प्लांटेड मशीनरी ब्लू कलर का बॉक्स। सर कमीशन रिसीवेबल तो बोलूंगा रिसीवेबल, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, चलो वापस उधर उधर, वो तुम्हारा पर्सनल अकाउंट, मतलब ग्रीन कलर के बॉक्स में जाके बैठो। तो जैसे जैसे मैं अलग अलग अकाउंट्स के नाम बोलूंगा वैसे वैसे वो अकाउंट्स एक तो ग्रीन कलर के बॉक्स में जाके बैठेंगे, नहीं तो ब्लू कलर के बॉक्स में जाके बैठेंगे, नहीं तो नॉमिनल अकाउंट मतलब पिंक कलर के बॉक्स में जाके बैठेंगे। आप उसको पिंक बोलो, ऑरेंज बोलो, आपका टीवी का स्क्रीन का मोबाइल का जो भी कुछ रेजोल्यूशन रहेगा उसके हिसाब से उसका शायद कलर आपको अलग दिखेगा, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद रखो कि तीन अलग अलग कलर के बॉक्स बना के रखे हुए हैं, उसके हिसाब से आपको क्लासीफाई करना है। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल मतलब क्या है हमको पता है, उसका काफी सारा क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया हुआ है। ऑलमोस्ट 12 + 12 मतलब 24 + 40 मतलब लगभग 64 डिफरेंट अकाउंट्स वी हैव क्लासिफाइड ऑलरेडी। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन मन में आता रहेगा तो टेंशन मत लीजिए, इसके आगे बहुत सारा बार वही तो करना है, पूरा सेकंड चैप्टर में वही करना है अपने को, क्लासीफाई क्लासीफाई क्लासीफाई, रूल्स रूल्स रूल्स, यही तो करना है। तो आराम से आपको आने वाला है। अभी तो मैं आपको नींद में से फट से उठा के बोलूंगा कि यार कमीशन अकाउंट कौन सा है, तो तू फट से बता सकेगा, मुझे मालूम है तुम लोग बता सकोगे कि सर ये इनकम अकाउंट है, नहीं तो एक्सपेंस अकाउंट है, नहीं तो कौन सा अकाउंट है वगैरह वगैरह। तो आप उसका चिंता मत कीजिए, आपके तो रग रग में भी अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन बैठने वाला है, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलो अभी फटाफट से देखेंगे। फिर सर ये क्लासीफाई करने के बाद क्या होगा? क्लासीफाई करने के बाद ये जो अकाउंट्स है इनका हम लोग बिहेवियर बताएंगे। फिर से एक बार, क्लासीफाई करने के बाद ये जो अकाउंट्स है इनका हम लोग बिहेवियर ऑब्जर्व करके उसके लिए रूल्स बताएंगे। मतलब अकाउंट में कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो सकता है, हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पैसा दिया अपने अकाउंट में पैसा डालने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, तो उस वक्त बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कौन सा रोल प्ले किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कौन सा बिहेवियर दिखाया हुआ है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी यहाँ पे रिसीवर का बिहेवियर दिखाया है। और कभी कभी हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र में विड्रॉ करने को जाते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कौन सा रोल प्ले करके दिखाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने गिवर का रोल करके दिखाया हुआ है। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैन बी समटाइम्स प्लेइंग एज अ रिसीवर और समटाइम्स इट कैन प्ले एज अ गिवर। कभी कभी हम लोग गुड्स परचेस करने को जाएंगे तो इन दैट केस जिसके पास हम गुड्स परचेस करने को गए हैं वो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, आनंद, आलोक, आकाश, अभय, ऐसे जो अलग अलग लोग हैं, ये सब लोग अपने को गुड्स देने वाले हैं, मतलब तभी वो गिवर के रूप में है, गिवर के रोल में चले गए हैं। और तीसरा वाला, अगर सपोज बाद में हम उसको पैसा देने को गए तो हमने उनको पैसा दिया, मतलब वो रिसीवर बन चुके हैं, वो रिसीवर बन चुके हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड,
पहला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, गिवर है कि रिसीवर है? पर्सनल अकाउंट ये दो तरीके का बिहेवियर दिखा सकता है। रियल अकाउंट में क्या था, वो वाले खर्चे जो अपने को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे सकते हैं, तो उसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, सर प्लांटेड मशीनरी आ गई तो आते हैं, या फिर हमने प्लांटेड मशीनरी को बेच दिया, सो प्लांटेड मशीनरी चली गई, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर चला गया, प्लांटेड मशीनरी आ गई, प्लांटेड मशीनरी चली गई, या फिर व्हीकल परचेस किया, व्हीकल आ गया, व्हीकल चला गया। ऐसी अलग अलग चीजें हो सकती है। सो एनीथिंग कैन हैपन फॉर रियल अकाउंट, आइदर दे कैन कम इन और दे कैन गो आउट। पर्सनल में आइदर दे आर रिसीवर्स और दे आर गिवर्स, रियल में आइदर इट इज कमिंग इन और इट इज गोइंग आउट। रहेगा कौन तुम्हारा बाद में, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बारे में क्या बोलेंगे, उसमें एक तो इनकम रहता है, नहीं तो गेन्स रहते हैं, नहीं तो उसके अंदर एक्सपेंसेस रहता है या फिर लॉसेस रहता है। तो मतलब पर्सन में आइदर रिसीवर और गिवर, जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट पर्सन इज आइदर रिसीवर और गिवर। रियल में जिसकी हम बात कर रहे हैं आइदर दैट इज कमिंग इन और दैट इज गोइंग आउट। और नॉमिनल में हम जिसकी बात कर रहे हैं इट इज आइदर एन इनकम और गेन और इट कैन बी एक्सपेंडिचर और लॉस। तो ऐसा उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन बन सकता है। अब उस क्लासिफिकेशन के अंदर के सब क्लासिफिकेशन को यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, उनका रूल्स क्रिएट करने वाले हैं। हम कभी कभी उन अकाउंट्स को डेबिट करने वाले हैं, कभी कभी उन अकाउंट्स को क्रेडिट करने वाले हैं। समटाइम्स वी आर गोइंग टू डेबिट दिस अकाउंट्स, समटाइम्स वी आर गोइंग टू क्रेडिट दिस अकाउंट्स। तो डेबिट कब करेंगे, डेबिट अगर पर्सनल अकाउंट रहेगा, अगर पर्सनल अकाउंट रहेगा तो मैं बोलूंगा पर्सनल अकाउंट को तब डेबिट किया जाए, पर्सनल अकाउंट को तब डेबिट किया जाए जब वो रिसीवर है। मतलब मिस्टर एक्स अगर अपने को गुड्स देता रहेगा तो उस वक्त मिस्टर एक्स कौन से रूप में है, तब उस वक्त मिस्टर एक्स गिवर के रूप में है। अगर मिस्टर एक्स गिवर के रूप में है तो उस वक्त मिस्टर एक्स को डेबिट करने का नहीं है, तब उस वक्त मिस्टर एक्स को क्रेडिट करने का है, क्योंकि गिवर जब वो पर्सनल अकाउंट रहता है तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है। और बाद में जब हमने उसको कैश दे दी, उसका अकाउंट सेटल कर दिया, उसका बिल पे कर दिया, तो उस वक्त अपने को क्या बोलना पड़ेगा, हमारे पास से कैश जाएगी और मिस्टर एक्स को पैसा मिलेगा। मिस्टर एक्स इज द रिसीवर, रिसीवर मतलब उसको डेबिट देना पड़ेगा। तो जब मिस्टर एक्स अपने को पैसा दे रहा है, सॉरी गुड्स दे रहा है, तो हम बोलेंगे राजा तू गिवर है, तो हमारे बुक्स में हम तुझे क्रेडिट देंगे। और जब तू हमारे पास से पैसा ले रहा है तो राजा तू रिसीवर है, तो हमारे बुक्स में हम तुझे डेबिट देंगे। हमने किसी को गुड्स बेचा, चलो अभी खरीदी करने का बात नहीं करेंगे, अभी गुड्स बेचने का बात करेंगे। गुड्स बेचने का बात करेंगे, मिस्टर वाई को गुड्स बेच रहे हैं, तो क्या होने वाली है, जब हम लोग गुड्स बेचने वाले हैं तो हमारे पास से गुड्स जाएंगे, किसके पास जाएंगे, वाई के पास जाएंगे, तो वाई इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। तो जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो वाई को बेच रहे हैं, वाई हमारा एक अकाउंट है, वाई हमारे इस ट्रांजैक्शन के स्टोरी का एक बड़ा एक्टर है। उस एक्टर का हमने अकाउंट बना लिया, उसका नाम रखा मिस्टर वाई अकाउंट, और मिस्टर वाई अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। और वो पर्सनल अकाउंट कैसा वाला अकाउंट है, एट दिस मोमेंट इट इज शोइंग द बिहेवियर ऑफ रिसीविंग द गुड्स। ही मे रिसीव द गुड्स, ही मे रिसीव कैश, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो शायद गुड्स रिसीव करने दो, कैश रिसीव करने दो, कुछ और रिसीव करने दो, अपने को याद कर रखने का रिसीवर है ना, काफी हो गया। गुड्स का रिसीवर है ऐसा कुछ नहीं है, रिसीवर है ना, काफी। सो मिस्टर वाई को क्या देना पड़ेगा, डेबिट देना पड़ेगा। और जब बाद में मिस्टर वाई उसके बिल का पैसा हमको दे देगा, बाद में जब मिस्टर वाई उसके बिल का पैसा हमको दे देगा, तब हम मिस्टर वाई को बोलेंगे मिस्टर वाई नाउ यू आर गिविंग द कैश, सो यूअर्स इज अ पर्सनल अकाउंट एंड इट शोज द बिहेवियर ऑफ गिवर। तो उस वक्त हम मिस्टर वाई को क्रेडिट देंगे। तो जब कोई पर्सनल अकाउंट के साथ हम लोग खेलते रहते हैं तब तो अपने आप को पूछने का, अभी ये पर्सनल अकाउंट कौन से रूल में है, कौन सा टाइप का बिहेवियर दिखा रहा है, ये गिवर का बिहेवियर दिखा रहा है कि रिसीवर का बिहेवियर दिखा रहा है। अगर वो गिवर का बिहेवियर दिखाता रहेगा तो इन दैट केस हम उसको डेबिट देंगे, गिवर का बिहेवियर दिखाता रहेगा तो क्रेडिट देंगे, और रिसीवर का बिहेवियर रहेगा तो उसको हम लोग डेबिट देंगे। कंफ्यूज मत होना, डेबिट कभी जब वो रिसीवर है और क्रेडिट कभी जब वो गिवर है। मतलब सर मिस्टर एक्स को हम लोग जब उसके पास से गुड्स परचेस किया तो उस वक्त वो गिवर था, इसके पहले उसको क्रेडिट दिया रहेगा, और बाद में हमने उसको पैसा दिया तब वो रिसीवर बन गया कैश का, मतलब उसको हमने डेबिट दिया रहेगा। तो सर मतलब उसी अकाउंट को कभी डेबिट कभी क्रेडिट हो सकता है क्या, हाँ जी हो सकता है, वही तो होने वाला है। ये कुश्ती चालू है, कभी हम उसके ऊपर पलट देंगे, कभी वो हम पे पलट देगा,
कभी वो डेबिट ले लेगा, कभी वो क्रेडिट ले लेगा, कभी वो गिवर रहेगा, कभी वो रिसीवर रहेगा। अपने को बार बार चेक करने का है। इस वक्त धोबी पछाड़ किसने दे दिया है, इस वक्त किसने अपने को मात दे दी है, हमने क्या किया हुआ है, ये अपने को चेक करने का है। तो हमको चेक करना पड़ता है कि हम जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं, अगर वो ग्रीन बॉक्स में जाके बैठता है, मतलब वो पर्सनल अकाउंट है, तो फिर उसको हम डेबिट कब देंगे, जब वो रिसीवर रहेगा, और उसको हम क्रेडिट कब देंगे, जब वो गिवर रहेगा। ओके, नेक्स्ट लेट अस कंसीडर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रियल अकाउंट। अगर रियल अकाउंट है, मतलब कैश अकाउंट था, या फिर वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट था, याद है क्या, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट पिछले लेक्चर में सिखाया था। स्टेशनरी रहेगा तो नॉमिनल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी रहेगा तो रियल, ऐसा बोल के रखा था। तो कैश अकाउंट है, नहीं तो मशीनरी अकाउंट है, नहीं तो व्हीकल अकाउंट है, गुडविल अकाउंट है, पेटेंट अकाउंट है, कॉपीराइट अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, एयर कंडीशनर अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट है, ऐसे अलग अलग अकाउंट्स है। तो ये रियल अकाउंट है, मतलब वो ब्लू बॉक्स में जाके बैठेंगे। फिर हम बोलेंगे भैया अभी देखो ये आ रहा है कि ये जा रहा है। एयर कंडीशनर आया कि एयर कंडीशनर हमने बेचा, प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया कि प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, ऑफिस का कॉफी वेंडिंग मशीन हमने परचेस किया कि ऑफिस का कॉफी वेंडिंग मशीन हमने बेच दिया। हम क्या कर रहे हैं ये पूछने का, उसकी वजह से वो चीज आ रही है या फिर वो चीज जा रही है। अगर वो आती रहेगी तो हम बोलेंगे भैया रियल अकाउंट, तुझे डेबिट कब मिलेगा, जब तू कमिंग इन है, और तुझे क्रेडिट कब मिलेगा, जब तू गोइंग आउट है। मतलब रियल अकाउंट रहेगा तो सिंपल रूल याद रखने का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोलते सर ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है सर, कभी बोलते हो डेबिट द रिसीवर, कभी बोलते हो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट मतलब है क्या, मैं बोलूंगा देख भैया पर्सनल अकाउंट रहेगा तो डेबिट रिसीवर, लेकिन रियल अकाउंट रहेगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट कब कैसे दिया जाएगा, दैट विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंट। इसके लिए तो पहले 2 लेक्चर से यही सिखा रहा था कि क्लासिफाई कैसे करना है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये रूल सिखाने थे। सो तुमको पहले सोचना चाहिए, अगर वो मेरा एरोमार का डायग्राम याद रहेगा तो सबसे पहले ड्यूअल एस्पेक्ट कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो गए चेक करो, बाद में उनका क्लासिफिकेशन करके प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में जाओ, बाद में लेजर में पोस्टिंग करो, बाद में लेजर का बैलेंसिंग करो, बाद में ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट बनाओ। ऐसा अपना रूल था। अभी हम लोग पहले 2 स्टेप के अंदर खेल रहे हैं, हम लोग क्लासीफाई करने को सीख रहे हैं सबसे पहले कि कौन से अकाउंट्स है, और ये अकाउंट का हम लोग बिहेवियर कैसे चेक कर सकते हैं। तो डेबिट या फिर क्रेडिट ये हमने दिया हुआ ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट हम कब देंगे, तो पर्सनल अकाउंट रहेगा तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट रहेगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वही अगर नॉमिनल अकाउंट रहेगा तो मैं कहूंगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई रिपीट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो भैया गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट है, मतलब इसको भूलने का नहीं है, ये फंडामेंटल पार्ट है, इसके ऊपर अपना अकाउंट्स का पूरा पूरा बिल्डिंग खड़ा रहने वाला है। तो प्लीज याद रखिए चीजों को, फटाफट से मन में सोचेंगे हम लोग क्या देख रहे हैं। मिस्टर एक्स अकाउंट आ गया, मैं बोलूंगा मिस्टर एक्स को डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं। मैं बोलूंगा राजा तू डायरेक्टली स्टेप जंप मार के जाने का कोशिश कर रहा है, ऐसा मत कर। पहले अपने मन में पूछ मिस्टर एक्स अकाउंट है मतलब कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। बोलते सर मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स, हाँ सर नेचुरल ह्यूमन बीइंग, हाँ सर पर्सनल अकाउंट, चलो चलो फिर ग्रीन बॉक्स में डाल दो। सर अभी बताओ ग्रीन बॉक्स में आ गया, अब मैं क्या करूं, मिस्टर एक्स को डेबिट दूं कि क्रेडिट दूं। तो बोलूंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ, क्या मिस्टर एक्स रिसीवर है कि मिस्टर एक्स गिवर है। अगर वो रिसीवर रहेगा तो उसको डेबिट देना है, अगर वो गिवर रहेगा तो उसको क्रेडिट देना है। सर मेरे पास है ना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, मैं बोलूंगा फिर सबसे पहले सोच, आंखें बंद कर सोच ले फटाफट से कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। सर दिस इज नॉट सम वन, दिस इज नॉट सम बडी, बट दिस इज समथिंग। अच्छा समथिंग है, शाबाश, मतलब ये रियल भी बन सकता है, नहीं तो नॉमिनल भी बन सकता है। तो पूछ अपने आप से कि ये जो तू बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी, ये जो तू बोल रहा है ऑफिस इक्विपमेंट, ये जो तू बोल रहा है एयर कंडीशनर, ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, इसका बेनिफिट तुझे कब तक मिलता रहेगा, ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, ज्यादा पीरियड के लिए रहेगा कि कम पीरियड के लिए रहेगा, ज्यादा पीरियड का क्या, शाबाश, तो उसको ब्लू बॉक्स में डाल दे, ब्लू बॉक्स में डाल दे। ब्लू बॉक्स कौन सा है, रियल अकाउंट। ग्रेट सर, ब्लू बॉक्स में डाल दिया। सर अभी बताओ ना डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं। अब पूछ ये प्लांट एंड मशीनरी आ रही है कि जा रही है, ये एयर कंडीशनर आ रहा है कि जा रहा है, ये ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है कि जा रहा है। अगर वो आता रहेगा तो डेबिट देना, क्योंकि ब्लू बॉक्स के अंदर रूल क्या बन जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो आता रहेगा तो डेबिट देना है, और जाता रहेगा तो क्रेडिट देना है। सर अब मुझे बताओ सर, मेरा ना सैलरी अकाउंट है, इसको डेबिट दूं के क्रेडिट दूं? मैं बोलूंगा अरे राजा पहले इतना घाई नहीं करने का, एक स्टेप को जम नहीं मारने का, पहले मन ही मन में पूछने का, आंखें बनकर पूछ अपने आप से, सैलरी 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 मतलब क्या है? इज इट टॉकिंग अबाउट सम वन, इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग? सर ये समथिंग है, शाबाश, ये इट इज नॉट सम वन। नेक्स्ट पार्ट, अगला क्वेश्चन, फिर समथिंग है तो ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? बोलते हैं सर ये शॉर्ट टर्म है, बार बार हर महीने में देना पड़ेगा किसी अपने एम्प्लॉइज को, तो शाबाश, मतलब रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट सर, अब मुझे मतलब मुझे ग्रीन बॉक्स में नहीं जाना है, ब्लू बॉक्स में नहीं जाना है, बल्कि मुझे तो पिंक बॉक्स में जाना है, ऑरेंज बॉक्स में जाना है, वहां पे जाके खेलूंगा। तो अभी मुझे बताओ सर, उसको डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? मैं बोलूंगा सिंपल, एक्सपेंस है कि इनकम है? अगर सैलरी तेरा एक्सपेंडिचर रहेगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सैलरी तेरा इनकम रहेगा तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो तुझे सोचना पड़ेगा, तुझे सैलरी मिल रहा है कि तू सैलरी पे कर रहा है? अगर तू सैलरी को पे करता रहेगा तो एक्सपेंस बन जाएगी, मतलब उसको डेबिट देना पड़ेगा। अगर तू सैलरी रिसीव करता रहेगा मतलब इनकम बन जाएगा, तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट है, बाद में वो अकाउंट पर्सनल है क्या, रियल है क्या, नॉमिनल है, और बाद में वो कैसा बिहेव कर रहा है। ग्रीन बॉक्स का बिहेवियर कौन सा, रिसीवर के गिवर। ब्लू बॉक्स का गिवर कौन सा, सॉरी बिहेवियर कौन सा, कमिंग इन के गोइंग आउट। और ऑरेंज बॉक्स, पिंक बॉक्स का बिहेवियर कौन सा, एक्सपेंस है कि इनकम है, लॉस है कि गेन है, ये पूछने का रहता है। तो ये चार्ट आपने बना के रखा रहेगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, नहीं बना रहेगा तो फटाफट से बनाना पड़ेगा। ओके चलो फटाफट से बना लीजिए, अभी चाहे तो रफ बना लीजिए, बाद में फिर से एक बार फेयर बना लीजिए। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट एंड क्रेडिट, ये बेसिक पार्ट है अपना। फिर उसके अंदर अपना रूल्स लिखे जाने का है। ओके सो दिस इज व्हाट इट इज। अगर अभी टाइम नहीं मिलता रहेगा तो डोंट वरी, एक बार पहले लेक्चर पूरा देख लीजिए, बाद में आराम से पॉज करके स्टॉप करके बाद में फिर से बार उसको देखते जाइए, लिखते जाइए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अब ये डेथ बेड तक लेके जाने का है। मैं अभी भी इसको भूला नहीं हूँ और इसके आगे भूलने वाला नहीं हूँ, कभी भी भूल नहीं सकता हूँ इसको। क्लियर? ये अपना बाइबल ऐसा समझिए, ये अपना कुरान ऐसा समझिए, ये अपना भगवत गीता ऐसा समझिए, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर से सब कुछ चालू हो जाता है, ये अपना रूट्स है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या बोलता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यही अपना जिंदा व्यवस्था, यही अपना बाइबल, यही अपना कुरान, यही अपना भगवत गीता। ओके क्या बोल रहे हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो रियल अकाउंट रहेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो नॉमिनल अकाउंट रहेगा। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो पर्सनल अकाउंट रहेगा। अब अपने आपको उल्टा उल्टा क्वेश्चन करने का, सर मैं ये अगर पर्सनल बोलूंगा तो मुझे रूल बताने को आना चाहिए, और किसी ने मुझे रूल बताया तो मुझे क्लासिफिकेशन कौन सा रहेगा वो आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। ये उल्टा सुल्टा खेलो अपने आप। ओके देन इट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। चलिए फिर, अगर आप वो फ्लैश कार्ड्स पर यूज करते रहोगे तो बना के रखने का, एक साइड में रियल, फिर उसके पीछे उसका रूल लिख के रखने का, नहीं तो रियल डेबिट उसके पीछे उसका रूल लिख के रखने का, फिर अपने आपको पूछने का बराबर आया कि नहीं आया करके। दोस्त को, बहन को, भाई को, पिताजी को साथ में लेके, मम्मी को साथ में लेके आप खेल सकते हो। ओके देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। तो भैया ये रूल्स तो अभी शायद छोटे दिखते रहेंगे बट उधर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम पड़ गया है कि ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ऑरेंज बॉक्स, पिंक बॉक्स का क्या स्पेशलिटी है। अब मुझे करना है एक प्रॉब्लम, लेकिन उसके पहले मुझे जरा अपने आप को फिर से एक बार शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम बीच में आने वाला है। चलिए हम ट्रेडिशनल अप्रोच में हैं। अरे बाप रे, मैं अभी भी इसके बीच में आ रहा हूँ ना, ठीक है, मुझे चेंज करना पड़ेगा अपना लोकेशन। या आई थिंक आई विल गो हियर। I hope it is not going to disturb you now because the map is in or the chart is in your mind now. So from the following transactions, find out. क्या find out करने का अपने को? Find out two aspects, two accounts and classify the accounts. मैं तो उसके आगे भी जाने वाला हूँ. I'm going to go for two aspects and two accounts and classification and then rules and then effect. ये भी सब करने वाला हूँ. ओके सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मेरे साथ रहना है, कंटाला करना नहीं है। निंदिया रानी आती रहेगी तो उसको बोलने का निंदिया रानी जरा साइड में हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चालू है। ओके चलिए जी, टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, क्लासिफाई द अकाउंट्स। कंटाला नहीं आ रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बी विथ मी। ओके ओके चलो चलो चलो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फिर कुछ चीजें लिख के रखता हूँ कि भैया ये टू एस्पेक्ट्स कौन सा है और ये टू अकाउंट्स कौन सा है। ये ना मेरा पेन का गड़बड़ होता है ना, तो मैं पहले माउस से करके रखता हूँ तो इट विल बी इजी। ओके चलो ठीक, हाँ जी। सबसे पहला कॉलम कौन सा रखूंगा मैं, सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम कौन सा रखूंगा मैं, टू एस्पेक्ट्स बोला है तो फर्स्ट एस्पेक्ट एंड सेकंड एस्पेक्ट। फर्स्ट एस्पेक्ट एंड सेकंड एस्पेक्ट, ऐसा दो अलग अलग एस्पेक्ट में कंसिडर कर रहा हूँ। आपको लगता रहेगा सर थोड़ा टेढ़ा लिखता है, क्योंकि मेरा जो स्लेट है लिखने के लिए
मेरा जो पेन टैब है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट है, मेरे सामने रखा हुआ है, और मेरा लिखने का स्टाइल ऑब्वियसली आप जिस तरह से नोटबुक लिखते हो ना बेंच पे थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं ना, वैसा करके हो जाता है, तो मैं थोड़ा बाद में एडजस्टमेंट कर लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको आंखों को ज्यादा तकलीफ नहीं देता रहेगा, स्टिल इट इज पॉसिबल टू रीड। तो लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट पॉइंट, सीरियल नंबर। अभी अपने को देखने का कौन सा क्वेश्चन है। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। ओके, नाइस। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश का मतलब क्या है? सबसे पहला ट्रांजैक्शन अपना ही है, जिसमें फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? पहले ट्रांजैक्शन में पहला एस्पेक्ट किसको जा रहा है? कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। इसका मतलब मेरे ख्याल से बिजनेस में कैश आ रही है, कैश कम्स इन, दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। बट एवरी ट्रांजैक्शन हैज ड्यूअल एस्पेक्ट। तो सेकंड एस्पेक्ट क्या है सर? नहीं, कैश आ गई बस, खत्म, और कुछ है नहीं, इतना ही तो हुआ, दूसरा कुछ आया नहीं मेरे पास। मैं बोलूंगा यस, दूसरा कुछ आया नहीं, एकदम परफेक्ट सेंटेंस है तुम्हारा, इसमें कुछ गलती नहीं है। बट ये मत सोचो कि सेकंड एस्पेक्ट है नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दो चीजें आई क्या, मैं बोल रहा हूं जो चीज आई है उसका सेकंड इफेक्ट क्या है। आई एम नॉट आस्किंग यू along with cash what more things you are receiving. I am asking you when cash is coming in what is the second aspect of this transaction. तो सर सेकंड एस्पेक्ट क्या रहेगा? कैश आ रही है, एक ही तो है, कैश आ रही है, एक ही तो है। कैश आ रही है तो कहां से आ रही है? अपने आप आ रही है क्या? कोई तो दे रहा है ना। कौन दे रहा है फिर कैश को? अपना प्रोप्राइटर दे रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कमिंस बिजनेस विद कैश। इसका मतलब कैश अपने आप नहीं आ रही है, कोई तो गिवर है। मतलब मैं कह सकता हूं सेकंड एस्पेक्ट क्या रहेगा? प्रोप्राइटर इज द गिवर। कमिंस बिजनेस विद कैश, फर्स्ट एस्पेक्ट क्या रहेगा? कैश कम्स इन। सेकंड एस्पेक्ट क्या रहेगा? प्रोप्राइटर इज द गिवर। ओके, नेक्स्ट वन, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। बी केयरफुल, परचेस गुड्स बोला हुआ है, मतलब गुड्स अपना परचेस हो रहा है, मतलब अपना खर्चा हो रहा है। गुड्स आर कमिंग इन, अपना खर्चा है, परचेस इज अवर एक्सपेंडिचर। और हमारे पास से उसके बदले में कैश जा रही है क्या? नहीं जा रही है। तो सर मतलब सेकंड एस्पेक्ट कुछ हुआ नहीं। मैं बोलूंगा ऐसा थोड़ी होता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम देम, ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। तो कौन से एस्पेक्ट है सर? सबसे पहला कौन सा है? परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, मतलब परचेस इज अवर एक्सपेंडिचर, परचेस इज एक्सपेंडिचर। ओके, एंड अजय इज द गिवर। गुड्स अपने आप अंदर नहीं आए चल के, उनको देने वाला कोई तो था। अजय इज द गिवर। मैंने नया लैपटॉप और एक ऑर्डर किया हुआ है, जैसे वो आ जाएगा तो जरा टेबल पे मेरे पास जगह थोड़ी चेंज हो जाएगी, देन आई विल बी इन अ पोजीशन टू राइट इट मोर इफेक्टिवली। अभी क्या हो रहा है, मेरा हाथ एकदम ही टेबल के साइड में आता है, इसके से थोड़ा हैंड राइटिंग भी खराब हो रहा है, और आपको शायद वो टेढ़ा टेढ़ा दिखता रहेगा, लेकिन वो बाद में इंप्रूव होते जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इस लेक्चर में जितना आपको आंखों के लिए आसान रहेगा उतना मैं करने का कोशिश करूंगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वन, कैश सेल्स ऑफ ₹7,000। कैश सेल्स ऑफ ₹7,000। तो सर सेल्स किया है, सेल्स अपना इनकम है, हो गया सर, एक ही एस्पेक्ट। मैं बोलूंगा नहीं राजा, सेल्स तुम्हारा इनकम है, तो इस इनकम के बदले में क्या हो रहा है? कैश इज कमिंग इन ना। तो ये इनकम कौन सा वाला है? पैसा लेके आने वाला इनकम है, मतलब थर्ड एडजस्टमेंट और थर्ड पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम, कैश कम्स इन। और सेकंड एस्पेक्ट क्या रहेगा? सेल्स इज एन इनकम, और सेल इज एन इनकम। ओके, नेक्स्ट पार्ट, received commission of ₹500। received commission of ₹500 मतलब क्या रहेगा सर? कमीशन अपना इनकम है, कमीशन अपना इनकम है, और वो रिसीव किया मतलब कैश अपने पास आ रही है। तो एडजस्टमेंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, कैश इज कमिंग इन एंड कमीशन इज एन इनकम। कैश इज कमिंग इन एंड कमीशन इज एन इनकम। नेक्स्ट पार्ट, फिर बोल रहा है अगला पॉइंट कौन सा है सर आपका? अगला पॉइंट है पेड रेंट ऑफ ₹800। पेड रेंट ऑफ ₹800। मैं बोलूंगा एडजस्टमेंट नंबर 5, रेंट पेड। सर रेंट अपना खर्चा है, शाबाश,
रेंट तुम्हारा खर्चा है, परफेक्ट बात। सर एक ही एस्पेक्ट है, मैं बोलूंगा ऐसा थोड़ी है, रेंट तुम्हारा खर्चा है और तुम्हारे पास से कैश जा रही है, तो मैं कह सकता हूं पेड रेंट बोला है तो रेंट इज एन एक्सपेंडिचर एंड कैश is cash goes out, or you can say cash is going out, cash goes out। तो पास्ट ट्रांजेक्शन हो गए, हमने सबसे पहला पॉइंट कर दिया। कौन सा पहला पॉइंट अपना? क्लासिफिकेशन। टू एस्पेक्ट्स, टू एस्पेक्ट कौन से आपने हर एक ट्रांजेक्शन का सोचा कि क्या हुआ और दूसरा क्या हुआ, एक इफेक्ट ऐसा है, दूसरा इफेक्ट क्या है, ये पहले सोच के रखा। नाउ दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट विच अकाउंट्स आर अफेक्टेड। सो लेट मी कंसिडर द नेक्स्ट स्टेप, विच अकाउंट्स आर अफेक्टेड। ये मेरे पास्ट ट्रांजैक्शंस है और उसका मैंने जो लिखा था पहले, कैश कम्स इन, प्रोप्राइटरी इज द गिवर, उसको मैंने अभी नया टेबल बना लिया है, तो आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। पहले टेबल में क्या था? सीरियल नंबर, फर्स्ट एस्पेक्ट एंड सेकंड एस्पेक्ट, इतना ही था। अभी हम लोग उसमें अंदर एक नया चीज जोड़ रहे हैं, कौन सा वाला? टू अकाउंट्स बना के दिखाओ, उसके अंदर कौन से टू अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। इसके लिए सीरियल नंबर का एक कॉलम वैसे कैसे रह गया, फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट, ये जो दो कॉलम थे उसको कंबाइन करके मैंने एक ही कॉलम बनाया, उसका नाम रखा टू एस्पेक्ट्स। और जो साइड साइड में लिखे थे उसको मैंने एक के नीचे एक लिख दिया है, कैश कम्स इन, उसी के नीचे प्रोप्राइटरी इज द गिवर, परचेस इज एन एक्सपेंस, उसी के नीचे अजय इज द गिवर, कैश कम्स इन, उसके नीचे सेल्स एज एन इनकम। जो तभी साइड साइड में थे अब वो एक पॉइंट के, इसके लिए एक के नीचे एक लिखे हुए हैं। और अभी मैं आइडेंटिफाई करूंगा कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा था अपना? कमिंस बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो सीरियल नंबर 1 में लिखा कैश कम्स इन, मतलब अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा? अकाउंट अफेक्ट होगा कैश अकाउंट। प्रोप्राइटर इज द गिवर, मैं बोलूंगा मतलब कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आइदर यू कैन से ओनली कैपिटल अकाउंट और यू कैन से प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखा तो भी काम बन जाएगा, तो अपना काम बढ़ाना मत। ओके, इट इज अ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पार्ट, परचेस इज एन एक्सपेंस। कौन सा एडजस्टमेंट नंबर 2 था? परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय फॉर ₹10,000। तो परचेस इज एन एक्सपेंडिचर एंड अजय इज द गिवर। परचेस इज एन एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो गया? परचेस अपना अकाउंट हो गया, तो परचेस नाम का अकाउंट अफेक्ट होता है पहले लाइन की वजह से, और दूसरे लाइन की वजह से अजय इज द गिवर, मतलब अजय नाम का अकाउंट अफेक्ट होता है। तो राइट हियर अजय अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वन, कैश कम्स इन। कौन सा था? कैश सेल्स ₹7,000। कैश सेल्स ₹7,000। मैं क्या बोलूंगा? सर इसका मतलब कैश इज कमिंग इन। तो ठीक है, कैश कम्स इन मतलब कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया, कैश अकाउंट। पहले लाइन की वजह से कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया। दूसरा कौन सा है? सेल्स इज एन इनकम। सेल्स इज एन इनकम मतलब दूसरे लाइन की वजह से सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट है कौन सा तुम्हारा? रिसीव्ड कमीशन ₹500। रिसीव्ड 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 कमीशन ऑफ ₹500। तो सर इसमें कैश इज कमिंग इन एंड कमीशन इज एन इनकम, तो मैं कह सकता हूं कैश कम्स इन मतलब फिर से एक बार कैश अकाउंट, और फर्स्ट लाइन की वजह से एक ही अकाउंट अफेक्ट हो गया, सेकंड लाइन की वजह से कमीशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वन, पेड रेंट ऑफ ₹800। पेडम रेंटम ऑफ ₹800। तो सर इसमें रेंट अकाउंट अपना खर्चा हो चुका है और कैश इज गोइंग आउट, मैं बोलूंगा शाबाश, मतलब रेंट अकाउंट अपना खर्चा हो गया, तो रेंट अकाउंट नाम का एक अकाउंट अफेक्ट हो गया है, उसको लिख दिया। और उसके बाद में कैश गोज आउट, तो उसको भी लिख दिया। इस तरह से हमने अपने प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन नंबर बी था वो भी पूरा कर दिया। टू अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे बताओ, हमने टू अकाउंट्स कौन से अफेक्ट होकर लिख दिए, दोनों लाइन लिखते गए और हर एक लाइन की वजह से कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो गया वो लिख रहे हैं। तो मैं अपने जो क्वेश्चन था ना सर कौन सा अकाउंट बनाऊं, देखो कैश कम्स इन, ये सेंटेंस को देखते हुए हम लोग बोल रहे हैं इसका मतलब कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो इसमें हु इज गोइंग टू प्ले द रोल इन आवर स्टोरी? कैश इज गोइंग टू प्ले द रोल इन आवर स्टोरी, सो कैश शुड बी द एक्टर, मतलब कैश शुड बी द अकाउंट। दैट्स द बेसिक आइडिया वी आर थिंकिंग ऑफ। ओके, चलिए अभी मुझे तीसरा क्वेश्चन करने का, उसका नाम क्या है? क्लासिफाई द अकाउंट्स। ओके, चलो फटाफट से, तो मेरे ख्याल से जो पहले करके हो गया था वो मेरा ऑलरेडी रेडी है, अब मुझे क्लासिफिकेशन करने का है। मतलब सर क्लासिफिकेशन मतलब क्या? मतलब वो ग्रीन बॉक्स
कि ब्लू बॉक्स कि पिंक बॉक्स, वो अपने को आइडेंटिफाई करने का, मतलब ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, वो अपने को चेक करने का है। सो सर कैश अकाउंट, कैश मतलब अपना एसेट है, एसेट मतलब कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया रे। बाबा लोग देखो अभी मेरा टेबल वैसे ही, आपको थर्ड टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट टेबल में क्या था, सिर्फ सीरियल नंबर, फर्स्ट एस्पेक्ट, सेकंड एस्पेक्ट। सेकंड टेबल में क्या था, सीरियल नंबर, टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, और अकाउंट साइड साइड में थे। अब क्या हो रहा है, सीरियल नंबर वैसे वैसे रह गया, टू एस्पेक्ट जो था ना वो एक के नीचे एक चला गया, और टू अकाउंट जो भी है वो भी एक के नीचे एक चले गए, और अभी क्लासिफिकेशन का एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया। क्लासिफिकेशन के कॉलम के दो सब कॉलम नहीं है, क्लासिफिकेशन एक ही सिंगल कॉलम है। ओके, फिर हम लोग एक एक चेक कर रहे हैं, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। बाद में कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। बाद में परचेस इज एन एक्सपेंस, वेरी गुड, परचेस इज एन एक्सपेंस, मतलब उसके लिए परचेस अकाउंट बन गया था। परचेस अकाउंट बन गया तो बोलूंगा परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, सोचो सोचो सोचो, आंखें बंद करो, ग्रीन के ब्लू के पिंक, सोचना पड़ेगा सोचना पड़ेगा, फटाफट से सोचो। एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। ओके, वेरी गुड, आप बड़े होशियार बच्चे हो। आप जैसे बच्चे मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, धन्यवाद मेरे। थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप। डोंट जस्ट कीप इट विथ योर सेल्फ, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक करो शेयर करो, भूलना मत बच्चा लोग। चलो ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, और अज्ञान जितना हम लोग अपने पास रखेंगे उतना धीरे धीरे कम होते जाता है। तो ज्ञान को बांटने को कभी शर्माने का नहीं है। नेक्स्ट वन, अजय इज द गिवर। अजय अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्योंकि इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है। तो चलिए चलिए ज्ञान बांटेंगे, पर्सनल अकाउंट, ज्ञान बांटने में कंजूसी करने का नहीं है। नेक्स्ट वन, कैश कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट हमने ऊपर ही लिख दिया था, वो रियल अकाउंट है, तो आ गया भैया रियल अकाउंट। बाद में सेल्स इज एन इनकम, इनकम 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 मतलब ग्रीन में नहीं आ सकता है। ग्रीन में आने का तो आइदर इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग चाहिए, नहीं तो आर्टिफिशियल बीइंग चाहिए, नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट चाहिए, और ब्लू में जाने का रहेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। ये तो क्या है, तुम्हारा इनकम है, मतलब अभी तुम्हारे पास जिसका कोई नहीं होता है उसका अपना पिंक कलर होता है, मतलब इसको बोलना पड़ेगा नॉमिनल, नॉमिनल, जिसका कोई नहीं होता है उसका पिंक कलर होता है। नेक्स्ट, पन्ने को कैश कम्स इन, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। इसको तो मैं अभी बताऊंगा, तुमको गुस्सा आएगा, सर क्या वही वही सिखाते रहते हैं, हमको मालूम है क्या करने का करके। नेक्स्ट, कमीशन, कमीशन क्या है, तुम्हारा इनकम है, इनकम मतलब जिसका कोई नहीं होता है उसका नॉमिनल अकाउंट होता है, पिंक कलर होता है। आ जाओ रे आ जाओ, फटाफट से आगे जाएंगे। रेंट इज एन एक्सपेंडिचर, पर्सन नहीं बन सकता है। नहीं सर, आपने एक बार वो 40 अकाउंट देखे थे ना, उसके अंदर आपने कुछ तो बोला था कि वो पर्सल बन गया था। राजा वो रेंट नहीं था, वो आउटस्टैंडिंग रेंट था। किसी भी नॉमिनल अकाउंट के नाम के पहले या फिर बाद में अगर सपोज प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, ड्यू, रिसीवेबल, पेएबल, अनएक्सपायर्ड, आउटस्टैंडिंग ऐसे शब्द लगते रहेंगे तो समझ जाने का कि वो पर्सनल अकाउंट है। सिर्फ एक्सपेंसेस का, सिर्फ इनकम का अकाउंट रहेगा तो नॉमिनल अकाउंट ही है। जब तक मुखौटा नहीं डालेगा आउटस्टैंडिंग का, जब तक मुखौटा नहीं डालेगा अक्रूड, रिसीवेबल, पेएबल, ड्यू, अनएक्सपायर्ड, तब तक वो नॉमिनल है। मुखौटा डालेगा तो पर्सनल बन जाएगा। ओके, चलिए फिर, तो रेंट इज एन एक्सपेंडिचर, रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। एंड लास्ट वन, कैश गोज आउट, मतलब कैश अकाउंट, कैश अकाउंट और रियल अकाउंट है, 10 बार लिख के हो गया है तो फिर से लिखाने की जरूरत, मतलब सिखाने की जरूरत नहीं है। कैश अपना एसेट है, इट इज अ रियल अकाउंट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड वन मोर पार्ट। पहला पार्ट हो गया क्या, टू अकाउंट्स, यस टू अकाउंट्स हमने सबसे पहले स्लाइड में सॉल्व किए थे, और टू एस्पेक्ट्स हो गया था, बाद में टू अकाउंट्स भी हो गए, और अभी क्लासिफाइड अकाउंट्स ये भी हो गया। एक्चुअली स्पीकिंग प्रॉब्लम पूरा हो गया, जितना पूछा था उतना हो गया, लेकिन मैं इसके आगे जाने का कोशिश करने वाला हूँ। अब मैं ढूंढूंगा कि इसके लिए कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। रूल्स याद है क्या, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, वो अपनी जड़ें हैं, वही अपना बाइबल, वही अपना कुरान, वही अपनी भगवत गीता, वही अपना झंडा विस्तार, वही अपना धर्म ग्रंथ है, वही अपने रूल्स है, बेसिक रूल्स। रूल्स क्या बोलते हैं, पर्सनल रहेगा तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल रहेगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल रहेगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल्स को अभी मैं लिखने का कोशिश करूंगा, तो मुझे समझेगा कि अभी मैं यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई कर रहा हूँ। चलो लेट मी गो अहेड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। चलो फटाफट से, ये जो भी कुछ अपना पिछले स्लाइड का था अब वो साइड में हट गया है, पीछे के साइड में चला गया। देखो सीरियल नंबर वैसे वैसे ही है, टू एस्पेक्ट्स वैसे वैसे ही है, टू अकाउंट्स वैसे वैसे, क्लासिफिकेशन जो पिछले स्लाइड में मैंने
लिख के रखा था, अब वो यहाँ पे रेडीमेड है। अब मुझे रूल्स लिखने के हैं, अब मुझे रूल्स लिखने के हैं। ओके, चलो। कैश कम्स इन, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का बॉक्स कौन सा है? ब्लू बॉक्स है। ब्लू बॉक्स क्या बोलता है रे? उसको डेबिट कब देने का? व्हेन इट इज कमिंग इन। और उसको क्रेडिट कब देने का? व्हेन इट इज गोइंग आउट। आपने खुद ही बोला हुआ है कि कैश इज कमिंग इन, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, रियल अकाउंट कम्स इन, रियल अकाउंट कम्स इन। मतलब रूल कौन सा लगाना पड़ेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाला रूल लग गया। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या बोलते हैं हम लोग? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पूछो भैया, हमारा कैपिटल अकाउंट रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है, मतलब उसको बोलना पड़ेगा रे पड़ेगा कि हम तेरे लिए कौन सा रूल लगाएंगे? डेबिट का रूल नहीं लगाएंगे तेरे लिए, क्योंकि तू गिवर है, तो तुझे डेबिट का नहीं क्रेडिट का रूल लगाएंगे। क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। उसका हमने बोला था परचेस अकाउंट जमेगा और अजय अकाउंट जमेगा। हमने ये भी बोला था परचेस हमारा खर्चा है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है, और अजय हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो पूछेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? पिंक कलर के बॉक्स का रूल क्या है? पिंक कलर के बॉक्स का रूल है, डेबिट कब दो? अगर वो खर्चा रहेगा, नहीं तो लॉस रहेगा। और क्रेडिट कब दो? अगर वो इनकम रहेगा, नहीं तो गेन रहेगा। मतलब मुझे बोलना पड़ेगा परचेस इज एन एक्सपेंडिचर, तो उसमें क्या बोलना पड़ेगा? डेबिट का रूल लगाऊं कि क्रेडिट का रूल लगाऊं? डेबिट का रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस है बाबा लोग, तो बोलना पड़ेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्रेडिट का रूल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो इनकम नहीं है, एक्सपेंस है। एंड अजय इज द गिवर। अजय कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट गिवर, पर्सनल अकाउंट गिवर, मतलब ग्रीन बॉक्स में सोचो, ग्रीन बॉक्स में सोचो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इधर बोलना पड़ेगा क्रेडिट द गिवर का रूल मैं इधर अप्लाई करने वाला हूं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट था कौन सा तुम्हारा? कैश सेल्स ऑफ ₹7,000। कैशम सेल्सम ऑफम रुपीजम 7,000 ओके। तो क्या होता है उसमें? कैश अकाउंट आता है और सेल्स अकाउंट आता है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? कम्स इन, कम्स इन। रियल अकाउंट इधर इधर देखो रे, जरा रुको, मैं शायद तो साइड में हो जाता हूँ, तो इट विल बी इजी फॉर टू विजुअलाइज। शायद आपके स्क्रीन पे छोटा दिखता रहेगा, लेकिन रियल अकाउंट कम्स इन, रियल अकाउंट कम्स इन मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, वो वाला कंसिडर करना पड़ेगा। पेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा वापस जाके। हाँ जी, इधर है। आइए, पेन 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 इधर है। ठीक है। रियल रियल रियल, ओके। रियल अकाउंट कम्स इन मतलब इधर है डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो से रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन। नेक्स्ट, सेल्स इज एन इनकम। इनकम, इनकम मतलब अपना पिंक बॉक्स। पिंक बॉक्स क्या बोलता है? डेबिट रहेगा तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इनकम्स एंड गेन्स रहेगा तो क्या करना पड़ता है? क्रेडिट रहेगा कब रे? जब ऑल इनकम्स एंड गेन्स रहेगा तो ही होता है। मतलब मुझे बोलना पड़ेगा, इधर रूल लगाना पड़ेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या है तुम्हारा? कैश कम्स इन। कौन सा पॉइंट है तुम्हारा? पॉइंट नंबर 4 की बात चालू है अपनी। पॉइंट नंबर 4 है तुम्हारा रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹500। तो मुझे बोलना पड़ेगा कैश कम्स इन एंड कमीशन इज इनकम। कैश कौन सा है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? कम्स इन रहेगा तो डेबिट 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 कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। कम्स इन नहीं, कम्स इन। हिंदी वाला कम्स इन बच्चा है, फिर ऐसा कम्स इन उमर, ऐसा मत सोचो। ओके। नेक्स्ट वन, कमीशन इज एन इनकम। तो बोलो चलो यार, कमीशन आ गया है और नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट मतलब पिंक बॉक्स में खेलना पड़ता है। और वो बोलता है डेबिट तब खेलेंगे जब आपका एक्सपेंसेस लॉसेस रहेगा, और क्रेडिट तब खेलेंगे जब आपका इनकम गेन रहेगा। और आपने बोला कमीशन नॉमिनल अकाउंट है और ये आपका इनकम है, इनकम है, तो इसको बोलना पड़ेगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तो बहुत इजी चीज है, आगे खेलना पड़ेगा। रेंट इज एन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 कहता है पेड रेंट ऑफ ₹800। रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट अकाउंट है, कैश अकाउंट है, तो मुझे बोलना पड़ेगा रेंट नॉमिनल। नॉमिनल, नॉमिनल बोलता है डेबिट कब करने का? एक्सपेंसेस लॉसेस रहेंगे। तो क्रेडिट कब करने का? इनकम गेन्स रहेंगे। तो रेंट इज एन एक्सपेंस करके आप खुद ही बोलते हो, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा, इधर रूल लगाना पड़ेगा
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश गोज आउट, कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब रूल कौन सा लगेगा, क्रेडिट व्हाट goes out. So all 5 questions, we have identified 2 aspects, we have identified 2 accounts affected, we have identified the classification, and we have also identified out of the 6 different rules which rules are going to be applied for which particular question. Okay, so now let us consider the last part. अभी ये आज का लेक्चर का लास्ट पार्ट है कि सर अभी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, विच अकाउंट विल गेट डेबिटेड, विच अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। सो पिछले स्लाइड में जो मैं लिख के रखा था वो सब चीजें भी ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंटेड है, मुझे भी सिर्फ क्या कंसिडर करने का, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, क्रेडिट कौन सा अकाउंट सोचना पड़ेगा। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सर कैश वाज कमिंग इन, इसके लिए हमने रियल अकाउंट ट्रीट किया था और डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगाया हुआ था। सो कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिट द गिवर। क्यों सर, क्योंकि कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। नहीं सर, डेबिट व्हाट कम्स इन बोलने के बाद आप इमीडिएटली बोलते थे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो अभी ऐसा क्या बोल रहे हो, क्रेडिट द गिवर। मैं बोलूंगा हाँ भैया तो एकदम परफेक्टली बोल रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन रूल के साथ में दूसरा रूल कौन सा था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट था। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन ने जो 2 अकाउंट को अफेक्ट किया है उसमें से पहला अकाउंट रियल अकाउंट है और दूसरा अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है, दूसरा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। इसका मतलब अपने को दूसरा इफेक्ट देखने के लिए रियल अकाउंट का सेकंड रूल देखने का नहीं है बल्कि पर्सनल अकाउंट का सेकंड रूल देखने का है। इसके लिए मैं पर्सनल अकाउंट का सेकंड रूल देख रहा हूं जो बोलता है क्रेडिट द गिवर, मतलब मैं बोलूंगा मुझे क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अभी ना हम कैसे पढ़ सकते हैं मालूम है, कैश अकाउंट डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। नहीं तो जस्ट बोल के रखता हूं, बाद में इसको बार बार यूज करने वाला हूं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन करके बोल के रखता हूं, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब मैंने डेबिटेड क्रेडिटेड ऐसा लिखा है, लेकिन बाद में हम लोग डेबिटेड क्रेडिटेड ऐसा नहीं बोलेंगे, हम लोग सिर्फ डेबिट क्रेडिट बोलेंगे तो भी चलता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर। तो हमने बोला था परचेस अकाउंट एंड अजय इज द गिवर, हमने बोला था अजय अकाउंट परचेस अकाउंट एक्सपेंस होने की वजह से नॉमिनल अकाउंट बन गया, अजय अकाउंट पर्सनल अकाउंट बन गया। और बाद में बोला कि यार रियल अकाउंट रहेगा, सॉरी नॉमिनल अकाउंट रहेगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल लगाना पड़ेगा। मतलब मुझे कहना पड़ेगा डेबिटेड किसको, परचेसेस अकाउंट को। परचेस अकाउंट मत बोलो, परचेसेस अकाउंट बोलो, क्योंकि परचेसेस मतलब बार बार परचेस करने वाले गुड्स है, इसके लिए उनको लोग प्लूरल यूज करते हैं। वी डोंट से परचेस, वी से परचेसेस। ओके, परचेसेस अकाउंट। और अजय अकाउंट को हम लोग क्या देंगे, क्रेडिट दे देंगे। मतलब यहाँ पे मुझे डैश डैश करना है और यहाँ पे बोलूंगा अजय अकाउंट। सर ऐसा सब लिखना जरूरी है क्या, यस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। आइडेंटिफाई द 2 एस्पेक्ट्स, आइडेंटिफाई द 2 अकाउंट्स, classify the accounts, find out the rules, and then decide which account is debited, which account is credited. यही तो क्वेश्चंस है। अब कल के लेक्चर में जो अपना इस हफ्ते का लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं मॉडर्न अप्रोच सिखा दूंगा, और मॉडर्न अप्रोच सिखा के होने के बाद में फिर अगले हफ्ते में मैं सिर्फ यही वाले रूल प्रॉब्लम करने वाला हूँ, सेकंड चैप्टर के सब प्रॉब्लम करने वाला हूँ मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के, जिसमें अपने को पूरा पूरा समझ में आएगा कि ये सर कैसे चलेगा। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है कि तो इसके लिए टेबल बराबर से मालूम रहना पड़ेगा। फर्स्ट टेबल में क्या आता है, सीरियल नंबर, फर्स्ट एस्पेक्ट, सेकंड एस्पेक्ट। सेकंड टेबल में क्या आता है, सीरियल नंबर, 2 एस्पेक्ट्स एंड 2 अकाउंट्स। उसके बाद में सीरियल नंबर, 2 एस्पेक्ट्स, 2 अकाउंट, क्लासिफिकेशन। उसके बाद में सीरियल नंबर, 2 एस्पेक्ट, 2 अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन, रूल्स। एंड लास्टली सीरियल नंबर, 2 एस्पेक्ट, 2 अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन, रूल्स एंड डेबिटेड कौन सा, क्रेडिटेड कौन सा। ऐसा अपना फॉर्मेट बनते जाता है। बहुत सारा बार अलग अलग कॉलेज में डायरेक्टली लास्ट टेबल ही बनाने को बोलेंगे, मतलब जो अभी तुम्हारे सामने दिख रहा है वही टेबल बनाने को बोलेंगे डायरेक्टली। लेकिन कोई कोई कॉलेज में स्टेप बाय स्टेप बनाने को बोल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेज में बोलते नहीं, हम लोग आपको बहुत लंबा लिस्ट देंगे ट्रांजेक्शंस का, 15 ट्रांजेक्शन, 20 ट्रांजेक्शन, आप एक ही टेबल बना के दिखाओ। कौन सा वाला, सीरियल नंबर, 2 एस्पेक्ट्स, 2 अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन, रूल्स, डेबिटेड कौन सा, क्रेडिटेड कौन सा, वही टेबल एक बार डायरेक्टली बना के दिखाओ और उसी में कंप्लीट करो। और फिर वो दुनिया भर के अलग अलग ट्रांजेक्शन पूछेंगे, अलग अलग कंफ्यूजन करने वाले पॉइंट्स पूछेंगे। आप लोग कंफ्यूज होने वालों में से नहीं हो, मेरे बच्चे भाई कभी कंफ्यूज होते नहीं है। दिमाग चलाने का, ठंडे दिमाग से पढ़ाई करने का, ठंडे दिमाग से एग्जाम लिखने का है। नेक्स्ट वन,
कैश कम्स इन, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, पड़ेगा रे पड़ेगा। और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट उसको करना पड़ेगा, तो बोलूंगा सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। बाद में कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब इधर मुझे कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और बाद में मुझे कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। हैंडराइटिंग अच्छा निकालिए, मेरा सीए हो गया है, आपका सीए होने का बाकी है, तो आपको तो जरूरत पड़ेगी। जैसे डॉक्टर लोगों का हैंडराइटिंग आगे जाने के बाद धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाता है, वैसे यहाँ पे हो सकता है। एक्चुअली मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा है, अभी ये थोड़ा मेरा टेबल का एडजस्टमेंट हो जाएगा तो और भी अच्छा कर दूंगा। मेरे ख्याल से आपको पढ़ने को आ रहा है, लेकिन हाँ चलिए नेक्स्ट वन। रेंट इज एन एक्सपेंडिचर, रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब रेंट अकाउंट को पकड़ना पड़ेगा। ये रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश इज गोइंग आउट, सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हाँ जी, हो गया। ये है अपना अल्टीमेट आंसर फर्स्ट चैप्टर में। अभी अपने को सिर्फ एक चीज सीखने का बाकी, सेकंड चैप्टर में, नॉट फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर अपने को सिर्फ एक ही चीज सीखने का बाकी, मॉडर्न अप्रोच क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके रूल्स कैसे हैं। वो सिंपल है, टेंशन मत लीजिए, वो एक लेक्चर में खत्म हो जाएंगे कल का लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। फिर बाद में आपने को सिर्फ एक टेबल लिस्ट दिया रहेगा अलग अलग ट्रांजेक्शन का, और वो ट्रांजेक्शन के लिस्ट को लेके हम लोग टेबल बनाते जाएंगे। तब शायद मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज नहीं कर पाऊंगा, तब मैं शायद मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल यूज करूंगा या फिर पीडीएफ फाइल यूज करूंगा। तो मुझे पता नहीं कि मैं आपको ब्लैक बैकग्राउंड दिखा सकूंगा क्या करके, मैं कोशिश तो करता हूँ कि वैसे दिखा सकूंगा करके, बट नहीं तो शायद थोड़ा ब्राइट दिखेगा। सो विल हैव टू एडजस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है और अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन का क्या फायदा होता है। अब धीरे धीरे हम लोग अपना अकाउंट्स का सेंटेंस चेंज करने को जा रहे हैं। अभी बता के रखता हूँ, आज समझा नहीं तो भी चलेगा, बट इसका मतलब क्या मालूम है, ये ऐसा देखो, सेंटेंस आपका क्या था, आपका सेंटेंस था इंग्लिश का सेंटेंस, कमिंस बिजनेस विथ कैश। ओ आपका सेंटेंस था कमिंस बिजनेस विथ कैश ₹20,000। अब मुझे उसको ट्रांसलेट करना है, बोल सकता हूं मराठी में ट्रांसलेट करना का, तो 20,000 रुपयाची रोख रक्कम देऊन आणून बिझनेस चालू केला, व्यवसाय चालू केला, उद्योग चालू केला, हे मराठीमध्ये म्हटलं आहे। हिंदीमध्ये काय म्हणणार, 20,000 रुपया लाके, 20,000 रुपया लाके अपने उद्योग को चालू किया है, अपने व्यवसाय को चालू किया है। इंग्लिश में क्या बोला, कमिंस बिजनेस विथ कैश ₹20,000। अकाउंट्स में क्या बोला, चलो चौथा लैंग्वेज हम सीखने को जा रहे हैं। अकाउंट्स में क्या बोला, अकाउंट्स में बोला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर ये टू क्यों बोला, वो अभी नहीं समझेगा, टेंशन मत लो, सिर्फ याद रखो कि अकाउंट्स में ये सेंटेंस चेंज हो गया। इंस्टेड ऑफ सेइंग कमिंस बिजनेस विथ कैश ₹20,000, इंस्टेड ऑफ सेइंग व्यवसाय चालू करने के लिए 20,000 रुपया लाया गया, इंस्टेड ऑफ सेइंग 20,000 रुपये आणून व्यवसाय चालू केला गेला, वी आर सेइंग कैश अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसलेशन है, मैं आपको बोला था फर्स्ट लेक्चर से, अकाउंट्स क्या है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है। आपको दिया गया इंग्लिश शब्द को या फिर इंग्लिश वाक्यों को हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। एकदम इजी सब्जेक्ट है, एकदम इजी, 100 में से 100 मार्क। लेकिन समंदर है, याद रखना, अभी इजी है, आगे फिर जैसे जैसे डिफिकल्ट होते जाता है वैसे लोग अटकना चालू होते हैं। और मेरे बच्चे तो कभी अटकने वाले नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट लेक्चर से पूरा पूरा थियरी, पूरा पूरा बेसिक्स उसमें घंटाला नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको जो जो सिखा कर रखा उसका आगे जाके बहुत सारा अलग अलग पॉइंट समझने वाला है, तो बाद में मैं बोलूंगा फ्लैशबैक देखो तभी सिखाया था मैंने करके। देखो सेकंड सेंटेंस कैसा था, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। हिंदी में क्या बोलेंगे, अजय से उधारी पे 10,000 रुपए की चीजें खरेदी की, हिंदी में ट्रांसलेट किया। मराठीमध्ये काय म्हणणार, अजयकडनं 10,000च्या वस्तू उधारीवर घेतल्या। अकाउंट्स मध्ये काय म्हणणार, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। अकाउंट्स मध्ये काय म्हटलं, परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट इज नथिंग बट अ ट्रांसलेशन ऑफ द सेकंड सेंटेंस विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम। कैश सेल्स ₹7,000। सर चीजें 7,000 रुपये में कैश में बेची, 7,000 रुपयाची रोख विक्री केली अकाउंट्स मध्ये, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कुछ नहीं कर रहा हूं, ट्रांसलेट कर रहा हूं भाई, ट्रांसलेट कर रहा हूं। और क्या है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹500। सो जर्नल एंट्री सर बहुत टेंशन आता है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, ट्रांसलेशन ही तो है, रूल्स ही तो है। रूल्स याद रखने का, गोल्डन रूल्स क्या है तुम्हारा, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, पिंक बॉक्स। क्या बोलता है ग्रीन बॉक्स में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो कौन, पर्सनल। क्या बोलते हैं ब्लू बॉक्स में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किधर, रियल अकाउंट। और डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, किधर, पिंक बॉक्स में, नॉमिनल अकाउंट है। सिंपल है, टेंशन है ही नहीं।
उसी को यूज करके चलो, रिसीव्ड कमीशन फॉर ₹500, कमीशन कमाया 500 रुपया, हिंदी में, मराठी में क्या बोलूंगा, 500 रुपयाचं कमिशन कमवलं. अकाउंट्समध्ये काय म्हणणार, कॅश अकाउंट टू कमिशन अकाउंट. पेड रेंट ऑफ ₹800, हमने अपना भाड़ा भर दिया. ओके, 800 रुपया. अब मुझे, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि भाड़ा इस शब्द के लिए कुछ और शब्द है क्या करके, प्रतिशब्द कुछ रहेगा तो देख लीजिए, उसके लिए मुझे गुस्सा मत कीजिए. मैं अकाउंट्स का प्रोफेसर हूँ, हिंदी का प्रोफेसर नहीं हूँ. मराठीमध्ये काय म्हणणार, भाडं भरलं 800 रुपये. अकाउंट्समध्ये काय म्हणणार, रेंट अकाउंट टू कॅश अकाउंट. सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल है. और इसके आगे भी कितना भी कठिनाई आने दो, आपको सिंपल जाने वाला है, क्योंकि आप रूल्स के साथ खेलने वाले बच्चे हो. आप एग्जाम्पल को याद नहीं रखते हो, आप रूल्स को याद रखते हो. जो रूल्स को समझ लेगा, उसको याद रखेगा, उसको तो किसी भी प्रॉब्लम में डिफिकल्टी नहीं आएगी. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूं. अभी हम लोग कल मिलेंगे. कल मैं मॉडर्न अप्रोच सिखाऊंगा. कल का लेक्चर शायद थोड़ा बड़ा रहेगा, तो पेशेंस रखिए. और उसके पहले ये लेक्चर फिर से एक बार देख लीजिए. लिखने का वाक्य रहेगा तो लिख के रखिए. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आपने परचेस किया रहेगा, नहीं परचेस किया रहेगा तो परचेस कर लीजिए, काफी सस्ते में मिलता है, देयर इज नो प्रॉब्लम. और अच्छा टेक्स्ट बुक है, खाली बुक का टेंशन मत लीजिए, सर मैं क्लास का नोट्स यूज करूंगा, मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक यूज नहीं करूंगा, ऐसा मत कीजिए. क्लास का नोट्स तो अच्छी बात है, बट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो यूज कीजिए बराबर से. थैंक यू वेरी मच. अभी मिलेंगे कल. चलो बाय बाय, गुड नाइट. आराम से सो जाना, कल सुबह उठ के पढ़ाई करना. बाय बाय, टेक केयर.